अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, उसकी क्या पहचान है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की अगर हम कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लेते हैं तो उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। या इस तरह से करें कि अगर हम उसकी नेक्स्ट टर्म हमें किस तरह से मिलती है, कॉमन डिफरेंस अगर हमें मालूम हो तो, और फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म मिलती है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से थर्ड, और थर्ड में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करने से फोर्थ मिलेगी। यानी हम जैसे जैसे कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं पिछली टर्म में, उस नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाती है, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगली टर्म हमें मिल जाएगी। तो ये हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसकी ये पहचान होती है कि हम उसमें टर्म्स में देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर वो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान सेम आ रहा है, कोई सी भी कहीं से भी दो हम उठाते हैं, फिर कोई और दो कंसेक्टिव टर्म्स लेते हैं, तो डिफरेंस अगर सेम है तो हम कहते हैं कि ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। उसकी क्या डेफिनेशन है? अ नंबर ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a and b if a capital B are in AB। अब यहाँ पर जो कैपिटल A है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B। जो कैपिटल लेटर से यहाँ लिखा हुआ है A, कैपिटल लेटर A, ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन A एंड B। अच्छा, अब यहाँ पर इस ऑर्डर से हमने ये लिखी है A B, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि डिफरेंस जो है कंसेक्टिव टर्म्स में वो सेम आएगा। या अगर यहाँ पर हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस है इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का, तो बी माइनस ए डी के इक्वल होगा, और इसी तरह से ए माइनस ए भी डी के इक्वल होगा। यानी ए माइनस ए इक्वल्स टू डी आएगा, ये नंबर 1 है, एंड बी माइनस ए इज आल्सो इक्वल्स टू डी, ये नंबर 2 है। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो डी के इक्वल है, इसलिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम होंगी, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। 1 and 2 implies that a minus a is equal to b minus a। अब यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 2a is equal to a plus b। तो अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी बाई 2। यानी अगर हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं और कहा जाए कि इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, उनका सम लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो वो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा बिटवीन द गिवन टू नंबर्स। अब एक और बात यहाँ पर आप नोट करें कि अगर हमारे पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो जो मिडल टर्म होती है उन तीनों में से, वो बाकी दोनों टर्म्स का अरिथमेटिक मीन बनती है। देखिए, मिडल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन AP इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, अब इसको जनरली हम किस तरह से करेंगे, an अगर हमारे पास कोई टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इससे पहली टर्म कौन सी होगी, an माइनस 1, और इससे इसके बाद जो टर्म आती है इससे नेक्स्ट टर्म वो होगी an प्लस 1। तो ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स आ गई हैं AP की। तो अब ये जो an है ये होगा अरिथमेटिक मीन बिटवीन an माइनस 1 एंड an प्लस 1। यानी an किसके इक्वल होगा, an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। अब इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल में अगर हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते हैं, देखिए 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए 7 माइनस 3 क्या आता है, 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, यानी जो इनमें कंसेक्टिव टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस इनमें मौजूद है, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें से कोई सी 3 कंसेक्टिव टर्म्स हम ले लेते हैं, 11, 15, 19, 11, 15, 19। अब हमने देखना है कि मिडल टर्म इसकी अरिथमेटिक मीन बनती है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं 11, 19, इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 पे।
अगर हम इनका सम करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास क्या आता है 15, यानी मिडिल टर्म हमें मिल गई। यानी जो मिडिल टर्म है इन तीनों में से, वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन बन गया। अब इन तीनों के अलावा कोई और कंसेक्टिव टर्म्स अगर हम लेते हैं, यानी 15, 19 और 23 अगर ले लें, तो देखिए 15, 19, 23। अब 15 और 23 को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें 19 मिल गया, ये वाली मिडिल टर्म मिली। तो मिडिल टर्म बन गई है अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 एंड 23। ठीक है, 3 कंसेक्टिव टर्म्स हमारे पास अगर होंगी, तो जो मिडिल टर्म है वो अरिथमेटिक मीन होगी बिटवीन अदर 2 टर्म्स। ठीक है, अब ये तो था कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, उनके दरमियान अगर आपने एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, यानी उन दोनों का सम लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमें एक अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। अब अगर एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, तो वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 3 अरिथमेटिक मीन मालूम करें, 4, 7 या एनी नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। तो जनरली हम इसको करेंगे, एन अरिथमेटिक मीन्स अगर हमने मालूम करने हैं बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, तो वो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो हम अरिथमेटिक मीन जो हैं वो हम लेंगे कि किसके इक्वल लेते हैं। कैपिटल लेटर्स में हम लेंगे कैपिटल A1, A2 अप टू AN। ये हमने सपोज कर लेना है कि हमारे जो अरिथमेटिक मीन है, जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन है, वो A1, A2 अप टू AN है। BN अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन गिवन नंबर्स हमारे पास है स्मॉल a एंड स्मॉल b। ठीक है, अगर ये इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, तो अगर हम इस तरह सीक्वेंस में इनको लिखते हैं a स्मॉल a, A1, A2 अप टू AN B, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी ये हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। ठीक है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है, जो हमारे कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनमें जो डिफरेंस आता है वो सेम होता है और उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर हम यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका नाम D, उसको इक्वल टू D ले लेते हैं, तो जनरल टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, किसके इक्वल होती है। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ये जनरल टर्म है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर D मिल जाता है, तो हम A1, A2, AN ये सब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से, क्योंकि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पिछली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। अगर यहाँ A और B तो हमारे पास है, अगर हम A में D ऐड करेंगे तो हमें A1 मिल जाएगा, इसमें D ऐड करने से A2, और इसी तरह से हमें AN तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से, ये हम देखिए A1 हमें किस तरह मिलेगा, अगर हम A में D ऐड करेंगे। ठीक है, तो A प्लस D के इक्वल आ गया A1। A2 कैसे मिलेगा, अगर हम A1, ये जो कैपिटल A1 है इसमें D ऐड करेंगे तो हमें A2 मिल जाएगा। A2 फिर किसके इक्वल आ जाता है, A प्लस 2D, इसमें एक और D ऐड करने से 2D हो जाएगा, तो A प्लस 2D के इक्वल आ जाएगा। A3 कैसे मिलेगा, जब हम A2 में D ऐड करेंगे तो ये A3 किसके इक्वल आ जाएगा, A प्लस 3D के इक्वल। इसी तरह से AN हमारे पास क्या आएगा, उसमें A में हम N टाइम्स D ऐड कर देंगे तो हमें AN मिलेगा। यानी A1 हमें कैसे मिलेगा, अगर हम A में 1D ऐड करते हैं। A2 कैसे आएगा, A प्लस 2D के इक्वल 2D ऐड कर रहे हैं। A3 हमें किस तरह मिलेगा, A प्लस 3D। इसी तरह से AN हमारे पास क्या आएगा, A प्लस ND। ठीक है, तो अगर हमें D मिल जाए यहाँ से तो हम इजीली ये मीन्स निकाल सकते हैं। अब AN के बाद नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, B, ये है B। तो B हमें किस तरह से मिलेगा, अगर हम AN में D ऐड करेंगे। ठीक है, यानी इसमें अगर D ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, N+1 इंटू D।
तो ये हमारे पास आ जाएगा बी के इक्वल, बी इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। अब यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं। डी को अगर सेपरेट करें वो किसके इक्वल आएगा, बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ये इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि डी किसके इक्वल आया, बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ये एक फार्मूला आ गया कॉमन डिफरेंस के लिए। और दूसरा ये है कि जनरल टर्म हमारे पास ये होती है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमने देखना है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, ए वन ए टू अप टू एन, ये तो एन टर्म्स हैं ए और बी के दरमियान जो है बिटवीन हमने लिखी है। और एक टर्म ये है ए, दूसरी टर्म हमारे पास है बी। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हो गई हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस की, एन प्लस टू टर्म। और बी कौन सी टर्म है, बी इज़ एन प्लस टूथ टर्म, यानी ये ए एन प्लस टू के इक्वल है बी। तो यहाँ अगर फार्मूले में हम एन की जगह एन प्लस टू लगाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमें क्या मिलेगा, ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी। ये आ जाएगा ए एन प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। ए एन प्लस टू किसके इक्वल था, बी के इक्वल। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी। तो यहाँ से देखिए डी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन के। ये जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है, अब हम ए वन मालूम कर सकते हैं। ए वन कैसे मिलता है, ए प्लस ए में डी ऐड करने से। डी की जगह हम ये पुट करेंगे, ये इस तरह से ए प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एन ए प्लस बी ओवर एन प्लस वन आ गया। इसी तरह ए टू कैसे मिलेगा, ए प्लस टू डी से। तो वो हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से ये, ठीक है, एन माइनस वन इंटू ए प्लस टू बी ओवर एन प्लस वन। इसी तरह ए थ्री किसके इक्वल आएगा, ए प्लस थ्री डी। हमने डी की जगह वो वैल्यू लगाई कॉमन डिफरेंस की, और ये आ गया एन माइनस टू ए प्लस थ्री बी ओवर एन प्लस वन। और ए फोर किसके इक्वल होगा, ए प्लस फोर डी के इक्वल। यहाँ पर भी हमने डी पुट किया, ए प्लस फोर इंटू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस थ्री ए प्लस फोर बी ओवर एन प्लस वन एंड सो ऑन। इस तरह से ए एन हमें क्या मिलेगा, ए प्लस एन टाइम्स डी। यहाँ डी जब हम पुट करेंगे तो ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एन हमारे पास आ गया ए प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन। अब इस ए एन में अगर हम डी ऐड करते हैं तो हमें बी मिलना चाहिए, ठीक है। ये एनथ मीन हमारे पास आ गया। अब इसमें हम डी ऐड करते हैं, ए एन प्लस डी। अब ये ए एन तो ये है हमारे पास, और डी क्या था, बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ये हमने ऐड किया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एन प्लस वन इंटू बी ओवर एन प्लस वन आ गया इज इक्वल टू बी। ये देखिए बी आ गया, और ए एन के बाद नेक्स्ट टर्म बी ही थी और वही आना चाहिए। अगर ये बी के इक्वल आता है, इसका मतलब ये है कि जो आपने एन मीन्स निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। अब हम चैप्टर 6 के जो एक्सरसाइज 3 है उसका क्वेश्चन आप देखें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन, अब ये उसका सेकंड पार्ट है, x माइनस थ्री एंड x प्लस फाइव। अब यहाँ पर हमारे पास ये a है, a इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, और b हमारे पास है x प्लस फाइव के। जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन होते हैं तो उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज a प्लस बी ओवर टू। अब a भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, यहाँ दोनों हम यहाँ पुट करेंगे और उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, और वो आया है x प्लस वन के इक्वल। तो ये उसका फार्मूला है जब हमने एक अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के जो पार्ट से वो करने। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 5, 8 आर 2 ANs बिटवीन A एंड B, फाइंड A एंड B। तो यहाँ पर अब A और B हमारे पास नहीं है, हमें अरिथमेटिक मीन्स दिए गए हैं दो।
और हमने वो नंबर्स मालूम करने हैं जिनके ये दो अरिथमेटिक मीन बन रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन दैट 5, 8 आर 2 AMs या अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, यानी A 5 8 B, इस तरह सीक्वेंस में हम लिखेंगे। ये अब क्या बनेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है, जो दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस जो कहते हैं वो आएगा, हमें वो से मिलेगा। तो यहाँ पर 8 - 5 क्या आएगा हमारे पास, 3 के इक्वल, ठीक है। ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। 8 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 - 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा है कैपिटल A1, ये है कैपिटल A2, ये है स्मॉल a और ये स्मॉल b। अब कैपिटल A ये हमें कैसे मिलता है, अगर हम A में कॉमन डिफरेंस D ऐड करते हैं। D हमारे पास आया 3। अब A में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, यानी A1 इज इक्वल टू A प्लस D, यानी 5 इज इक्वल टू A प्लस 3। दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें A मिल गया 2, और इस 8 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमें B मिलेगा, यानी A2 प्लस D किसके इक्वल आएगा, B के इक्वल। तो B इज इक्वल टू 8 प्लस 3, तो B इज इक्वल टू 11 आ गया। यूँ इस तरह से हमें A और B दोनों नंबर्स मिल गए हैं जिनके अरिथमेटिक मीन्स हमें मालूम थे, 5 और 8 हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो क्या है, वो क्या किस तरह से करेंगे। फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन्स या AMs बिटवीन √2 एंड 12/√2। अब हमें यहाँ पर दो नंबर्स गिवन है और हमने 4 AMs मालूम करने। इसको हम स्मॉल a के इक्वल ले लेते हैं, ये b के इक्वल ले लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू √2 एंड b इज इक्वल टू 12/√2। अब हमने जो 4 अरिथमेटिक मीन मालूम करने हैं उनके नाम हम रख लेते हैं A1 A2 A3 A4। लेट A1 A2 A3 A4 be 4 arithmetic means between A √2 and B is equal to 12/√2। फिर इनको हम इस सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी A is equal to √2 A1 A2 A3 A4 B is equal to 12/√2 are in arithmetic progression। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमने कॉमन डिफरेंस हम मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो ये चारों अरिथमेटिक मीन्स हम इजीली निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हम किस तरह से निकालते हैं, अभी हमने ये फार्मूला किया है, वो किसके इक्वल होता है, b - a/n+1। और ये n क्या है, n इज़ नंबर ऑफ मीन्स, कितने आपने मीन्स मालूम करने, ये वो है नंबर। तो यहाँ हमारे हमने कितने निकालने, 4, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 है, और b हमारे पास क्या है, 12/√2। a हमारे पास क्या है, √2 के। अब जब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे d a की और n की, तो ये देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो d हमारे पास आ जाता है √2 के, ठीक है। d मिल गया। अब हमें चाहिए A1 किस तरह आता है, किसके इक्वल है, a प्लस डी। a में जब हम d ऐड करते हैं तो A1 मिलता है। A1 इज इक्वल टू a प्लस डी। a हमारा था √2 और d हमारा √2, ये एडअप होके हमारे पास आ गया 2 √2। A2 किसके इक्वल आएगा, a प्लस 2d, यानी √2 प्लस 2 √2। तो ये A2 आ गया 3 √2। तो A3 हमें क्या मिलेगा, a प्लस 3d √2 प्लस 3 √2। तो A3 आ गया 4 √2। A4 इसी तरह से किसके इक्वल आएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू √2 प्लस 4 √2। तो
A4 आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास चारों अरिथमेटिक मीन आ गए हैं। ये हमारा आंसर, ठीक है, 202, 302, 402 एंड 502। अब हमने ये देखना है कि ये आंसर हमारा ठीक है या नहीं। इसके लिए क्या है कि आप A4 में D ऐड करें। अगर A4 में D ऐड करने से आपको B मिल जाता है, A4 के बाद क्या है हमारा, A4 के बाद B आता है। अगर ये इसके इक्वल आता है तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, B हमारे पास क्या होना चाहिए, 5√2, ये A4 था, प्लस √2, उसमें हमने D ऐड किया। 5√2 A4 था, उसमें हमने D ऐड किया, ठीक है, √2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6√2 आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो गए। अब इसको हम स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास B है वो किस तरह से 12 और स्क्वायर रूट 2, तो ये देखने में आप कहेंगे ये वो तो नहीं आ रहा, लेकिन ये वही है, उसी के इक्वल है। अगर इसको स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो देखिए क्या आता है, ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे 2 आ जाएगा, 6 × 2 12, तो ये 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो जब हमने A4 में D ऐड किया तो हमें B मिल गया। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये 4AMs निकाले हैं ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने अपने आंसर को चेक शुरू करना है और जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हैं वो इसी तरीके से करने हैं।